हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम एक बार पुनः बात करेंगे विदुर जी की। आज हम विदुर जी की नीति की। महाभारत में जब एक समय महाराजा धृतराष्ट्र बहुत व्याकुल थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तब उन्होंने महामंत्री विदुर को बुलवाया। कुछ समय बाद विदुर महल में महाराज के सामने पहुंच गए। धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि मेरा मन बहुत व्याकुल है। जब से संजय पांडवों के यहाँ से लौटकर आया है, तब से मेरा मन बहुत अशांत है। संजय कल सभा में सभी के सामने क्या कहेगा, ये सोच सोचकर मन व्यथित हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। यह सुनकर विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र से महत्वपूर्ण नीति की बात कही। विदुर ने कहा, जब किसी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, दोनों के जीवन में ये 4 बातें होती हैं, तब उसकी नींद उड़ जाती है, मन अशांत हो जाता है। ये 4 बातें कौन सी हैं, महाराज आप भी जानिए। पहली बात, विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, यदि किसी व्यक्ति के मन में काम भाव जाग जाए तो उसे नींद नहीं आती। जब तक वह कामी व्यक्ति की काम भावना तृप्त नहीं हो जाती, तब तक वह सो नहीं सकता। काम भावना व्यक्ति के मन को अशांत कर देती है और कामी किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाता है। ये भावना स्त्री और पुरुष दोनों की नींद उड़ा देती है। दूसरी बात, जब किसी स्त्री या पुरुष की शत्रुता बहुत बलवान व्यक्ति से हो जाती है तो भी उसकी नींद उड़ जाती है। निर्बल और साधनहीन व्यक्ति हर पल बलवान शत्रु से बचने के उपाय सोचता रहता है। उसे हमेशा ये भय सताता है कि कहीं बलवान शत्रु की वजह से कोई अनहोनी ना हो जाए। तीसरी बात, यदि किसी व्यक्ति का सब कुछ छिन गया हो तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति ना तो चैन से सो पाता है और ना जी पाता है। इस परिस्थिति में व्यक्ति हर पल छीनी हुई वस्तुओं को पुनः पाने की योजनाएं बनाता रहता है और जब तक वह उन वस्तुओं को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसे नींद नहीं आती है। और महाराज चौथी बात, यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति चोरी की है और चोरी करके ही वह अपने उदर की पूर्ति करता है, जिसे चोरी करने की आदत पड़ गई है, जो दूसरों का धन चुराने की योजनाएं बनाता रहता है, उसे भी नींद नहीं आती है। चोर हमेशा रात में चोरी करता है और दिन में इस बात से डरता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। इसी कारण से उसकी नींद उड़ जाती है। वेद व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में दिए गए सूत्र और प्रसंग आज भी हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देते हैं। ये नीति भी महाभारत के महाग्रंथ में लिखी गई है। वैसे तो महाभारत में कई महान पात्र हैं और इन्हीं पात्रों में ही ये पात्र हैं महान विदुर जी। दासी पुत्र होते हुए भी महाभारत में इस पात्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये दासी पुत्र कौरवों के महामंत्री विदुर जी हैं। विदुर जी एक दासी के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर ही इतिहास में श्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। महामंत्री विदुर ने विदुर नीति नामक एक ग्रंथ की भी रचना की है और इस ग्रंथ में दी गई नीतियां आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। और ये तो मैंने आपको कल भी चर्चा में बताया था कि विदुर जी को यमराज जी का अवतार माना जाता है। विदुर नीति में इसके साथ साथ ये भी चर्चा की गई है कि ऐसी कौन सी 6 चीजें हैं जो मनुष्य का सबसे बड़ा सुख मानी जाती हैं और इन्हें मनुष्य का सुख क्यों माना गया है, आज हम इसकी चर्चा भी करते हैं। महाभारत में जहाँ विदुर नीति आती है, वहाँ एक श्लोक आता है जिसका अर्थ इस प्रकार है कि निरोग रहना, ऋणी ना होना, परदेश में ना रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल रखना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना, यानी कि जीवन यापन के लिए किसी पर निर्भर ना होना और निडर होकर रहना, ये 6 इस लोक के सुख कहे गए हैं। हमेशा स्वस्थ रहना मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। जो मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा समय बीमारियों की गिरफ्त में रहता है, उसे तो सिर्फ परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। बीमार मनुष्य कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को अपने शरीर के साथ साथ धन का भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि बीमारियों से बचे रहना सबसे बड़ा सुख है। किसी से उधार ना लेना,
मनुष्य को अपनी आय के अनुसार ही अपनी इच्छा रखनी चाहिए। कई लोगों का मन वश में नहीं होता। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों से उधार ले लेते हैं। दूसरों से पैसे उधार लेकर पाई गई सुविधाएं कभी सुख नहीं देती हैं। कई बार लोग अपना लिया हुआ कर्जा चुका नहीं पाते और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी परेशानी में डाल देते हैं। इसीलिए मनुष्य को हमेशा कर्ज से बचना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा सुख है। अपने देश में रहना। कई कारणों से लोग अपना देश छोड़कर विदेश में रहने लगते हैं। ऐसा करने के कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अपने देश में रहने का जो सुख होता है वह कहीं नहीं मिल सकता। जो मनुष्य अपना पूरा जीवन अपने लोगों और अपने देश में बिताता है वही सुखी है। अच्छी संगति में रहना। जो मनुष्य अच्छे और विद्वान लोगों से दोस्ती रहता है, उसके साथ अपना समय बिताता है, वह बहुत सुखी माना जाता है। बुरे लोगों की संगति का परिणाम सदा बुरा होता है। जो मनुष्य दुष्ट और हिंसक लोगों के साथ मेल मिलाप रखता है, उसे आगे चलकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जिसकी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ हो वही सुखी है। और जो मनुष्य अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए खुद धन कमाने के काबिल होता है, वह भी सुखी माना जाता है। कई लोग अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। ऐसे लोगों में ना तो स्वाभिमान होता है, ना दूसरों की नज़र में सम्मान। इसीलिए जो खुद मेहनत करके अपना जीवन चलाता है वही सुखी माना जाता है। और तीसरा, निडर होकर जीना। जिसकी अपने से ज़्यादा ताकतवर इंसानों से दुश्मनी होती है, वह भी पूरा समय दुश्मनों के बारे में ही सोचता रहता है। ताकतवर दुश्मन उसे और उसके परिवार को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। किसी बात का या मनुष्य का अपने मन में डर लेकर जीने वाला मनुष्य भी अपने जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाता। इसीलिए जो व्यक्ति बिना किसी के भय के अपना जीवन यापन करता है वह भी सुखी माना जाता है। तो ये आज हमने कुछ करी हैं ऐसी बातों का जिक्र जो कि हमें विदुर नीति में पढ़ने के लिए मिलता है। कल हम नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।